हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नॉन वर्बल रीजनिंग, इससे पहले लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर वीडियो आप लोग देख चुके हैं। उसी में मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल रीजनिंग दो तरह की होती है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। नॉन वर्बल रीजनिंग में भी आगे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से टॉपिक होते हैं, कंसेप्ट्स हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसी वर्बल में होता है। तो पहले हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग देख रहे हैं पूरी में। इसमें काफ़ी सारी इसकी पार्ट्स आएंगे और जिसमें सभी टॉपिक्स के भी पार्ट्स आ सकते हैं। और नॉन वर्बल रीजनिंग मोस्टली जो है एक लॉजिकल कंसेप्ट है, इसमें थ्योरी बहुत ही कम है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो बात करते हैं कि नॉन वर्बल रीजनिंग होता क्या है असल में। नॉन वर्बल रीजनिंग इज़ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पिक्चर्स एंड डायग्राम्स। तो ये हमेशा हमें याद रखने की चीज़ है कि नॉन वर्बल रीजनिंग में डायग्राम्स होंगे, इमेजेस होंगी, पिक्चर्स होंगे, उसमें कुछ पैटर्न्स होंगे। तो उसी के बारे में हमें समझना है, उन्हीं को सोल्व करना है। मतलब उसके बेसिस पे ही प्रॉब्लम्स बन के आएंगी। ये हमारी एबिलिटी चेक करने के लिए बेसिकली बनाए गए क्वेश्चंस हैं, हमारी विजुअल इन्फॉर्मेशन को, और हम कैसे एक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू विजुअल रीजनिंग। मतलब अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं, मान लीजिए हम पेड़ों को देखते हैं, पेड़ों में अगर हमें उसकी कटाई करनी है, उससे पत्ते पत्ते हटाने हैं ऊपर से, तो हम एक डिज़ाइन बना देते हैं पेड़ों पे, सब पेड़ एक जैसे तकरीबन दिखें। तो वो भी एक तरीके से आपकी विजुअल इन्फॉर्मेशन से आप उसको सोल्व कर रहे हैं, सिर्फ देख के ही। फिर उसको आप काट सकते हैं पत्तों को कि सब एक तरीके से दिखें। इसमें कई सारी सीरीज़ होती है डायग्राम्स की। कई बार किसी में ओड होता है, किसी में इसमें हमें कुछ छांट के निकालना होता है। मान लीजिए हमारे पास 4 इमेजेस हैं, ऐसे है और हमारे पास ऐसे है, या फिर हमारे पास ट्रेपेजियम ले लेते हैं। तो अगर हमें कहा जाए कि हमें ट्रायंगल निकाल लिए हैं, तो हम ट्रायंगल इसमें से निकाल लेंगे, ये ट्रायंगल है। अगर हमसे पूछा जाए कि ट्रेपेजियम निकालें तो ट्रेपेजियम निकाल लेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे, या फिर रेक्टेंगल, या फिर सर्कल। तो जो भी पूछा जाएगा हम उसमें से आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज विजुअल इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया, यूजिंग विजुअल रीडिंग। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आपने कोई रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करी दो चीज़ के बीच में। मान लीजिए 2 पेड़ ही हैं, तो पेड़ अगर आपको दिख रहे हैं कि पेड़ हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में रिलेशनशिप ये है कि दोनों पेड़ हैं। सिमिलैरिटीज़ आप देख सकते हैं, डिफरेंसेस आप देख सकते हैं बिटवीन शेप्स एंड पैटर्न्स। मान लीजिए ये है, ये भी ट्रायंगल है और ये हमारे पास रेक्टेंगल है। इसमें 3 साइड्स हमारे पास है, इसमें हमारे पास 4 साइड्स हैं। ऐसे ही हमारे पास ये आ सकता है कि रिकॉग्नाइजिंग विजुअल सीक्वेंसेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। एक और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए ये 2 लाइन्स है, ये पैरेलल हैं, एक लाइन से ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी सारे आ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बस याद रखने की ये बात है, जो मेन लाइन है, पंच लाइन जो है इसमें, वो ये है कि वी सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग विजुअल रीजनिंग, अंडरस्टैंड एंड एनालाइज विजुअल इन्फॉर्मेशन, जो आपको ध्यान देना है। तो हम कुछ बात करते हैं काफ़ी फेमस गेम्स के बारे में। गेम्स देख सकते हैं हम, डेली टू लाइफ में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ नॉन वर्बल रीजनिंग हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। ना कि सिर्फ क्वेश्चंस में, बल्कि ये ऐसा पार्ट है जो कि आपको कहीं जगहों पर देख सकते हैं आप लोग, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। इसीलिए ही यही बात सोच के जो एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं, एग्ज़ाम बनाते हैं, उन्होंने ये पार्ट एज अ क्वेश्चन मेकिंग आपके एग्ज़ाम्स में पा दिया कि चेक करने के लिए आप कितनी अच्छी आपकी विजुअल रीजनिंग है, विजुअल अंडरस्टैंडिंग है आपकी, कितने अच्छे से आप किस चीज़ को देख के समझ सकते हैं, ना कि उन्हें टेक्स्ट फॉर्म में, ना कि वर्ड में, बस जस्ट उसे देख के। तो एक बात ध्यान रखने की वो ये है कि नॉन वर्बल रीजनिंग में हमारे पास गुड मैथमेटिकल अगर नॉलेज है हमारे पास, तो हम नॉन वर्बल रीजनिंग ईजी समझ पाएंगे। मैथमेटिकल नॉलेज का मतलब यही है कि आपको कम से कम इतना पता हो कि ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो सर्कल है, सबके बारे में आपको अच्छा सब कुछ पता हो। ऐसे ही जैसे कि प्लेइंग गेम्स लाइक स्पॉट द डिफरेंस एंड सुडोकू आप सब लोग जानते ही हैं। और स्पॉट द डिफरेंस उसे बोलते हैं, हो सकता है आपको इसका इंग्लिश नेम ना पता हो,
जब दो इमेजेस हमें दी होती हैं, जैसे मान लीजिए ये दो इमेजेस हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे चेंज है और ये ऐसे यहाँ पे पूरा वन लाइन है, मतलब यहाँ पे सीधी लाइन है और यहाँ पे थोड़ा सा बेंड है। जैसे कि कई बार होता है कि दो इमेजेस आपको दे रखी हों जो एब्सोल्युटली सेम हो, बट उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे डिफरेंस दे रखे हों, तो वो आपको स्पॉट करने हैं। ऐसे ही हमारे पास डेवलपिंग स्पेशल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ शेप्स इंटरकनेक्ट विद जिगसॉज एंड कंस्ट्रक्शन टॉयज लाइक मैकेना एंड लेगो। हो सकता है आप लोग जिगसॉज ना जानते हो, तो जो जिगसॉज होता है वो बेसिकली आप लोगों ने पजल सॉल्व करे होंगे काफ़ी सारे, जो कि ऐसे पजल्स होते थे, ये आप शायद समझ पा रहे हो। फिर साथ में एक दूसरा पजल बना होता था, तो ऐसे करके बेसिकली ये n नंबर ऑफ टाइम्स जुड़े होते थे, तो इसे बेसिकली हम लोग जिग सो बोलते थे। शायद आपको इसके बारे में ना पता हो, पर आपने ज़रूर खेला होगा, ये बनाए होंगे आपने ज़रूर ये। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग है वो यहाँ पर भी है। साथ ही में ये है मैकेना और लीगो, ये बेसिकली आप लोगों ने ज़रूर खेला होगा। ये जो गेम्स होती हैं इसमें आपको दिए होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स, उनको आप जोड़ के फिर कुछ कभी बोट बनाते थे, कभी हेलीकॉप्टर, कभी प्लेन, कभी कार, तो सबको जोड़कर आप लोग यहाँ पे बनाते थे। तो उसे बेसिकली मैकेना और लीगो के टॉयज़ वैसे होते थे, तो ये भी आप लोगों ने ज़रूर खेला होगा। खैर इसके बाद हम आगे चलते हैं। Pack of cards to practice addition and subtraction, for example dealing out 5 cards, getting your child to them and all together subtract the smallest number from the largest and so on। तो इस तरह के भी आप लोगों ने काफ़ी गेम्स खेले होंगे। प्लेइंग मैथ्स गेम्स खेली होंगी आप लोगों ने। ड्राइंग शेप्स ऑन पीस ऑफ पेपर एंड गेटिंग ड्रॉ द मिरर इमेज यूजिंग मिरर टू चेक द रिजल्ट्स। आप एक इमेज बना दीजिए, मान लीजिए आपने ये इमेज बनाई, या फिर इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, मान लीजिए आपने ये इमेज बनाई, आप इसको एक बार उसमें देखेंगे मिरर में, तो शायद ऐसे चेंज हो जाएगी, या फिर अलग अलग ढंग से आप इसको देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास यूजिंग कंप्यूटर आइडल प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस नॉन वर्बल रीजनिंग स्किल्स। तो ये काफ़ी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं डेली टू लाइफ में थे, और कुछ आप देख सकते हैं कि कैसे आप औरों को मोटिवेट कर सकते हैं वर्बल रीजनिंग चेक करने के लिए और उनकी बढ़ाने के लिए। तो किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली आते हैं हमारे पास नॉन वर्बल रीजनिंग में, उसके बारे में बात करते हैं। द क्वेश्चंस इन अ नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट आर बेस्ड अराउंड मैथमेटिकल कंसेप्ट सच एज सिमेट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिमेट्री, रोटेशन, मिररिंग मतलब मिरर में जब आप उसे देखते हैं, शेप, साइज, डायरेक्शन, इन्वॉल्व डायग्राम्स रेदर देन वर्ड्स। डायरेक्शन का मतलब है, एक तो ACW लिखा होता है कहीं पे एंटी क्लॉकवाइज लिखा होता है, कहीं पे क्लॉकवाइज लिखा होता है CW। तो ACW का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, CW का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कई बार होता है कि लोग सॉल्यूशन में जाकर देखते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि ACW और DCW होता क्या है। साइज बहुत मैटर करता है इसमें, कि साइज कैसे वायरीज कर रहा है अलग अलग शेप्स का। शेप तो करती ही है, मिररिंग ऑब्जेक्ट पे भी क्वेश्चन आता है, रोटेशन पे भी आता है, रोटेशन भी बेसिकली इसमें ही होता है हमारे पास। सिमेट्री, तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। और भी काफ़ी सारे वैसे कंसेप्ट यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही कंसेप्ट्स हैं, और भी कंसेप्ट्स होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह के हमारे पास होते हैं। आउट शेप्ड आउट, ऑड शेप्ड आउट का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑड का मतलब क्या है, और 4 साइडेड शेप इन अ ग्रुप ऑफ 3 साइडेड शेप्स। अब देखते हैं कैसे। अब 3 हम लोग ले लेते हैं कि एक ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, फिर हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, फिर हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, बट जब हम इसे देखते हैं ये एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या है, 4 साइडेड शेप है ये, और जो ये हैं ये सब 3 साइडेड शेप्स हैं। तो ये एक है और एक ये है, तो जो ये है यहाँ से ये ऑड वन आउट हो जाएगा,
ऑड शेप आउट भी कह सकते हैं वैसे आप लोग, आपकी मर्जी है, हम इसे ऑड शेप आउट कहते हैं क्योंकि ये शेप इन तीनों से अलग है, ये देखने वाली बात है। तो यही आपको विजुअली आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कैसे ये इससे डिफरेंट है या सिमिलर है, जिस बेसिस पे भी क्वेश्चन बन के आया हो। तो ये फोल्डेड के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, वर्किंग आउट व्हाट अ शेप वुड लुक लाइक व्हेन फोल्डेड। मान लीजिए ये स्क्वायर है, मैं फेस को बना देता हूँ, ये स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको यहाँ से या फिर इसको एक बार अच्छे से मैं इसको यहाँ से ये सारा फोल्ड कर दूँ इसके ऊपर, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये ट्रायंगल बन गई। ये है, मान लीजिए ये है सर्कल है, सर्कल को मैं ऐसे फोल्ड कर दूँ इसके ऊपर यूँ, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। सिंपल, आप पेपर को फोल्ड करके देखिएगा। आइडेंटिफाई द मिरर इमेज ऑफ अ गिवन शेप। मान लीजिए ये है, मिरर लगा दीजिए आप, इसको आप कैसे देखेंगे, या इसको आप ऐसे 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 देखेंगे, कैसे देखेंगे आप इसे। तो ये क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप इसको मिरर इमेज में कैसे देखेंगे। ट्रायंगल ऐसे है। क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताएं कि आप इसको कैसे देखेंगे। और भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि जो सबसे फेमस क्वेश्चन आजकल वैसे आ रहे हैं कहीं एग्जाम्स में, वो है नेक्स्ट डायग्राम बताने के लिए। सीक्वेंस दिया होता है, नेक्स्ट डायग्राम बताओ क्या होगा। सीरीज रखी है रेक्टेंगल्स की डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स वेयर द फर्स्ट हैज़ वन स्क्वायर शेडेड एंड सेकंड हैज़ टू, थर्ड वो थ्री, सो ऑन। खैर मैं इसको अब बना के नहीं दिखा रहा हूँ आपको, बट आप समझ सकते हैं खैर ये लाइन पढ़ के कि किस तरीके से बेसिकली क्वेश्चन आ रहे हैं। खैर हम लोग अगले जो वीडियो होगी वो होगी आप लोगों की इमेज सीरीज़ पे, तो वो पूरा का पूरा उसमें यही है बिल्कुल कि आपको अगली इमेज बतानी है या फिर अगले इमेज सीक्वेंस में क्या होगी। ऐसे ही क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं और मोस्टली सारे क्वेश्चंस नॉन वर्बल में इसी पे आ रहे हैं। एक टेस्ट में आपको 4 से 5 तक क्वेश्चन इस पे मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे, फ़र्क आएगा ज़रूर। वो बात ठीक है कि नॉन वर्बल रीजनिंग अगर आपके बचपन से अच्छी है तो उसका फ़ायदा मिलता है, बट अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो और सही हो जाएगी। फाइंडिंग 2 आइडेंटिकल शेप्स इन अ सीरीज ऑफ 5 शेप्स। मान लीजिए हमारे पास 5 शेप्स है, उसमें 2 आइडेंटिकल शेप्स बताओ। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक ट्रायंगल है, ये एक सर्कल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक स्क्वायर है, ये एक ट्रायंगल है। तो आइडेंटिकल शेप्स क्या हैं? ये आइडेंटिकल शेप्स हैं, हो सकती है आइडेंटिकल शेप्स हो, है वो देखना पड़ेगा, बट ये ट्रायंगल है, ये तो हम समझ सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 90 डिग्रीज, आइडेंटिफाई व्हाट अ शेप वुड लुक लाइक व्हेन रोटेटेड बाय 90 डिग्री। तो CW क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ACW 45 डिग्री के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। ये मत सोच लेना कि मैंने कहा है तो सिर्फ 90 तक ही आएंगे, 45 डिग्री पे भी क्वेश्चंस आते हैं। जस्ट आपको ये नहीं सोचना है कि क्या एंगल है, आप बस इतना देख लें कि मूव अमून कैसे कर रहा है वो आप पैटर्न समझ लेंगे। आपको एंटी क्लॉकवाइज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट खैर सोल्यूशन में कई बार लिखा होता है और समझने की भी ज़रूरत है। कई बार यही पूछ लेते हैं कि कौन से डायरेक्शन पे जा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी पता हो तो अच्छी बात है। खैर इनके बारे में भी जब मैं उस पर आऊँगा कंसेप्ट पे, इमेज सीरीज़ में भी आएगा या आगे भी आ सकता है, तो ज़रूर ये टॉपिक भी वहाँ पे डिस्कस होंगे, लॉन्ग में डिस्कस होंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और काफ़ी एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ कि नॉन वर्बल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है कि थ्योरी कम है, बट क्वेश्चंस के पैटर्न्स और टाइप्स में ज़्यादा फोकस करके और क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक और पंच लाइन है कि जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं इसमें वो सीरीज़ होती है 3 या 5 शेप्स की, मतलब 3 इमेज बना के दे देंगे या 4-5 तक इमेज तक भी आजकल बनने लग गए हैं। वो इमेज बनाते हैं फिर आपसे आगे पूछते हैं। एक और क्वेश्चन आजकल आने लग गया है, वो ये है कि आपको पहले 4 इमेज दे देंगे क्वेश्चन फिगर की ऐसे करके, और आपसे क्या पूछेंगे, ये आंसर फिगर की आपको फिर 4 फिगर दे देंगे। तो आपको पूछेंगे कि इसके अगले वाला क्या आएगा,
यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे मान लीजिए आपके लिए यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट बना दिया, अगर आप चाहें तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो एग्जांपल कुछ सिंपल सा ही है, जैसे कि मान लीजिए ये है हमारे पास एक्स है, यानी क्रॉस है बेसिकली, यानी क्रॉस है ये, और यहाँ पे ये सर्कल, ये ऐसे बेसिकली काफ़ी क्वेश्चंस बेसिकली ऐसे ही आ रहे हैं। ये सिर्फ मैं एक आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा समझ पाएँ वीडियो के एंड में, मुझे लगता है कि आप इतना समझ पाएंगे। ये मैं इसको वैसे दोबारा एक बार बना देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा स्केयर दिखना चाहिए। और एक और क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि एक और ऑप्शन ये। तो यहाँ पे अब हमें ये देखना है, इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पे ये सर्कल देखिए आप, सब में स्केयर ही है। ये हो सकता है आपको रेक्टेंगल दिख रहा हो क्योंकि मैंने हैंड से बनाया है, तो बड़े सब स्केयर है। यहाँ पे आप देखिए सर्कल है, फिर ये सर्कल यहाँ है, फिर ये यहाँ है, फिर ये यहाँ है। एक तो बात ये है, और एक बात क्या है हमारे पास कि ये जो x है वो यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो दोनों बार यहाँ पे एक ही जगह पे ही है। ये समझने की बात है, दोनों जगह यहीं पे ही है, और यहाँ पे ये ऐसे हो रहा है। तो इसमें कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है अभी इतना। पैटर्न इसमें दिख रहा है कि हर बार ये चेंज हो रहा है। ये जो है हमारे पास यहाँ से ये इधर गया, इधर आया, इधर गया। इसकी एक बार हम लोग रोटेशन देखें तो ये सबसे पहले यहाँ था, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया। तो ये ऐसे घूम रहा है। ये डायरेक्शन बेसिकली अगर आप जानना चाहें तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। आप देख पा रहे होंगे ये जो स्केयर है आपका, ये इसमें ऐसे ऐसे जा रहा है। तो अब ये आगे कहाँ जाएगा? अगर ये ऐसे जा रहा है यूं करके, तो ये ऐसे अब इधर आएगा, यहाँ आएगा। अब ये नया सर्कल दोबारा घूम के, तो ये यहाँ तो आएगा ही नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा। इसका हमारा मतलब ही नहीं है कोई। सर्कल की तो हमने कोई बात ही नहीं, इसकी क्रॉस की तो हमने कोई बात ही नहीं, हमने सिर्फ सर्कल की बात करी। जो कॉर्नर पे सर्कल है स्केयर के, वो मूव क्लॉकवाइज कर रहा है, बट जो इनसाइड वाला क्रॉस है वो स्केयर के एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे था ये क्लॉकवाइज था, CW है, ये बेसिकली क्लॉकवाइज था, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्वेश्चन आपके लिए है जो क्रॉस है। खैर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है, बट फिर भी ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, बट कैसे कर रहा है ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ये। खैर इसमें ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे ऐसे दिए जाते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे ऑप्शंस में ये 1, B का 2, C का 3, D का 4। तो आंसर यहाँ से होगा D। ये आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे ये बेसिकली क्रॉस जो है वो भी मूव कर रहा है। खैर इसको आपको समझना होगा, आप समझें और टाइम दें, आप समझ जाएंगे। और मुझे इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि आप एक सिंपल एग्जांपल भी समझ गए होंगे। हम लोगों ने इसके काफ़ी टाइप्स देखे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी तरह की गेम्स हैं डेली टू डेली लाइफ में हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग जहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा ही था नॉन वर्बल रीजनिंग आखिर होती क्या है, किस तरह के इसमें क्वेश्चंस हैं, क्यों ये बनाया गया, सभी चीज़ों पे हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इमेज सीरीज से मैं स्टार्ट करूँगा नॉन वर्बल रीजनिंग अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स को जो भी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या प्लेसमेंट के लिए अभी अप्लाई कर रहे हैं या फिर उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उनको जल्द से जल्द रिकमेंड करें कि वो
वीडियोस देखें, एप्टीट्यूड से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे सभी बनाई जा रही हैं, चाहे फिर वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो। एप्टीट्यूड कहीं एग्ज़ाम्स में फर्स्ट राउंड होता है, ये आप याद रखें। कईयों में सेकंड भी होता है, आजकल कई बार सेकंड तब होता है जब जो कोडिंग टेस्ट है वो पहले ले लिया जाए, या फिर जो भी टेक्निकल टेस्ट है वो पहले ले लिया जाए, तो उस केस में सेकंड पे होता है। बट एप्टीट्यूड मस्ट है, अगर आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते हो तो आप आगे नहीं जा पाओगे। तो आपको एप्टीट्यूड में ज़रूरी ही है कि कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी आपको। हो सकता है कि कोडिंग में या फिर टेक्निकल टेस्ट में क्या क्राइटेरिया हो, बट एप्टीट्यूड में तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगी कट ऑफ। तो और अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो भी एक अच्छा इंप्रेशन देता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो से इमेज सीरीज़ देखते हैं हम, जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग में ही टॉपिक्स हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।